बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि प्रत्येक वस्तु अपनी वास्तविकता की ओर जाती है। जैसे बीज से पौधा, पेड़ से पत्ते, डाल, फूल और फल से फिर बीज रूप हो जाता है, तो पेड़ की उत्पत्ति का एक दौर पूरा हो जाता है। एकदम से नहीं हो जाता, बल्कि धीरे धीरे एक के बाद एक दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहले डाल पत्ते दिखाई देते हैं, बीज का पता भी नहीं चलता, परंतु जब फल पक जाता है तो वही स्वांगी बीज, जिसने पेड़ के अंदर नाना प्रकार के स्वांग भरे थे, बीज रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। बीज क्यों फूटता है? अपने गुप्त गुणों को प्रकट करने के लिए। यदि बीज ना फूटता तो कठोर रहता, कोमलता, सुगंध, रस, मिठास आदि गुण कैसे प्रकट होते? यह अवकाश स्वभाव से होता है। आनंद का स्वभाव फैलने का है। रूप के लिहाज से बीज पेड़ में छोटा है, परंतु गुणों में पेड़ से किसी प्रकार से कम नहीं। वैसे ही नाना पेड़ बना सकता है। इसी तरह से आत्मा नाना प्रकार की सृष्टि धारण करने के पश्चात जब अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, तो सृष्टि की उत्पत्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। पेड़ की उत्पत्ति स्थिति के मध्य में कभी वह फूलता है, कभी कलम होती है, कभी डालियां काटी जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख दुख मनुष्य को होते रहते हैं। कलम होने से जैसे अधिक फल लगता है, इसी प्रकार पाप कर्मों के फल से दुख उठाने पड़ते हैं, तो पाप का प्रायश्चित हो जाता है और उसकी बुद्धि निर्मल होकर आत्म स्वरूप का भगवान के चरणों में अधिक लगती है। संसार में एक जीवन वृक्ष है, जिसकी डालें लोक लोकांतर में फैल रही हैं। इसका अंतिम फल मनुष्य शरीर का है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। इसको सबसे उत्तम माना गया है। जब तक यह आत्मा की ओर झुकता नहीं, तब तक जीव रूप है और आत्मज्ञान हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड उसके सामने कोई नाम रूप नहीं रखता। उसके अंदर अनंत आत्मा का प्रकाश है। इसके कारणों से वह अपनी जीव अवस्था को अधूरा समझता है और अपने आप को महादुखी मानता है। यदि उसको अपने अनंतपने का पता ना होता, तो अपने छोटेपन को जान ही नहीं सकता। इसे दीनता, मूढ़ता और पापी होने की समझ ही नहीं हो सकती थी। आत्म जागृति होने पर अपनी आत्म शक्ति को जानने लगता है और पशुओं की तरह वर्तमान में नहीं फंसता, बल्कि भूत भविष्य का विचार उसको हो जाता है। भय, मैथुन, आहार, निद्रा सब जीवों में पाए जाते हैं। विचार भी संभव है कि और जीवों में किसी सीमा तक हो, परंतु मनुष्य के मस्तिष्क से निकली हुई चीजों में जितना वह प्रकट होता है, इस विषय में प्रकट होता है।
मनुष्य बुद्धि के सामने संपूर्ण प्रकृति का सिर झुका हुआ है। दूसरे जीव अपनी अपनी अवस्था में प्रसन्न रहते हैं। अपने से न्यून अधिक और विचार उसको नहीं रहता। केवल मनुष्य ही है जो अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक की चाहना करने वाला दिख पड़ता है। संसार भर के सामने बड़े दुखों में मृत्यु का दुख सबसे अधिक है। समय से पहले ही इसको लगता है कि मृत्यु के पश्चात जो गति होगी उसकी चिंता बहुता जीवन में ही करने लग जाते हैं। और जीवों को तो खाने पीने का सम्मान यदि उपलब्ध हो जाए तो अत्यंत प्रसन्न दिख पड़ते हैं, परंतु मनुष्य का संतोष इतने से नहीं होता। उठते हुए पौधा के रंग रेशों में यही इच्छा होती है कि मैं किसी प्रकार बीज तक पहुंच जाऊं और वास्तविकता से मिलकर फिर वही बीज हो जाऊं। वे डाल पात के भेदों से दोहराकर अपने स्वरूप को फिर प्राप्त करता है। आगे एक दिन एक साहब ने पूछा कि परमात्मा की प्रसन्नता जिस मनुष्य के ऊपर हो उसके क्या चिन्ह हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि उसकी कृपा के चिन्हों का क्या सीमा है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो उसकी बड़ाई और महिमा का क्या पार है। साधारण बातें ये होती हैं। पहला, मीठा स्वभाव। दूसरा, पड़ोसी का प्यार। तीसरा, वाणी वश में होती है, कम बोलता है। चौथा, मीठा वचन बोलता है। पांचवा, दूसरों के दोषों पर पर्दा डालता है। छठा, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं में काफी सीमा तक कमी रखता है। सातवां, अधिक धन संचय नहीं करता। आठवां, कम सोता है। नौवां, क्रोध कम आता है, आय भी तो शीघ्र उतर जाता है। 10वां, दूसरों को अच्छी सन्मति देता है। 11वां, बीमारी, दुख, तकलीफ, कठिनाइयां उस पर बहुत आती हैं, परंतु वह सहनशील होकर संतोष से उसको झेलता है। 12वां, निंदा होने से न डरता है न बुरा मानता है। 13वां, आलसी नहीं होता और ना बेकार रहता है। यदि काम ना हो तो भजन ध्यान करता है। चौथा, एकांत पसंद करता है। 15वां, समानता से बरतता है, किसी बात की अति उसको पसंद नहीं। 16वां, धर्म और परिश्रम की कमाई खाता है। 17वां, परमात्मा से पूर्ण प्रेम है। 18वां, बहुत सी विद्या बिना सीखे उसको आ जाती है। 19वां, भोजन वस्त्र की चिंता नहीं करता, भगवान पर पूरा विश्वास होता है। 20वां, अपने दोषों पर सदा दृष्टि रखता है और उनको त्यागने का यत्न और पुरुषार्थ करता है। 21वां, दीन दुखी, मोहताज, धर्मता और भले मनुष्य से दया और मित्रता का बर्ताव करता है। 22वां, अपनी शक्ति अनुसार दान देता है। 23वां, उससे मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। 24वां, वे अपने तन और धन को ईश्वर की निधि समझता है। आगे एक दिन इरशाद हुआ कि भजन का पूरा प्रभाव तब होगा जब नेक कमाई खाएगा, नेक कमाई ही और कर्मों में लगाएगा, बड़ों की माता पिता और गुरु की आज्ञा मानेगा, बल्कि और सबकी माता का 2 गुना सम्मान करेगा।
परोपकार में समय लगाएगा, चाहे वे पूरा हो या ना हो। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि जिसके पास विद्या हो परंतु विनय ना हो वह मूर्ख है। विद्या वह कहलाती है जिससे मनुष्य ईश्वर परायण हो जाए। जिसने विद्या को धन जोड़ने का और वाद विवाद में लगा दिया, उसने सोना त्याग कर मिट्टी बटोर ली। आगे, एक दिन किसी ने अर्ज किया कि पड़ोसी से व्यवहार करने में किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। श्री महाराज जी ने फरमाया, पहला, यदि उसकी आवश्यकता सच्ची हो, यह ऋण मांगे तो दे दें, और चाहिए और दे दें। दूसरा, यदि सहायता चाहे तो पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए। तीसरा, पड़ोसी का सम्मान करना चाहिए। चौथा, बीमार हो तो सेवा करनी चाहिए। पांचवा, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी अर्थी के साथ जाना चाहिए। छठा, यदि धर्म व्यवहार से कष्ट में फंस जाएं तो उसका साथ देना चाहिए। सातवां, उसके घर में खुशी हो तो बधाई देनी चाहिए। आठवां, उसकी आज्ञा के बिना अपना मकान इतना ऊंचा नहीं करना चाहिए जिससे उसके घर की हवा, रोशनी और धूप बिल्कुल रुक जाए। नौवां, यदि कोई अच्छा भोजन और फल प्राप्त हो तो उसमें से पड़ोसी को बांट देना चाहिए या ऐसे छुपाकर खाना चाहिए कि उसके बच्चे देखकर ना मचलें। 10वां, पड़ोसी के दोष क्षमा कर देने चाहिए। आगे, एक आदमी ने अर्ज किया कि मैं बहुत समय से प्रतिदिन प्राणायाम वे नाम का जाप करता हूं, किंतु चित्त दुनियादारी में ही लगा रहता है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कोई यानी धनवान रात के समय अपनी नाव पर नदी यात्रा करना चाहता है। उन्होंने अपने सेवकों को सिखा दिया कि हम जो नाव में सोते हैं, तुम आधी रात को लंगर खोलकर चापुओं से चलाना, पानी झकोले लेवा, नाव हिलेगी, नदी यात्रा में डूबने का डर होता है, इसलिए तुम राम राम सीताराम बोलते जाना और चप्पू चलाते जाना। रईस तो पढ़कर सो गए और सब सेवकों ने आधी रात को चप्पू चलाना शुरू कर दिया। नाव हिलने लगी, पानी झकोले लेने लगा और वे राम राम सीताराम करने लगे। इसी तरह करते करते सुबह हो गई। रईस ने बाहर की ओर झांका तो देखा कि नाव तो जहां की तहां मौजूद है। सेवकों ने लंगर नहीं खोला और वैसे ही चाबू चलाते रहा और हरि नाम जपते रहे। जब तक नाव बंधी थी, चलती कैसे? इसी तरह सब तक संसारी वस्तुओं में आसक्ति मौजूद है। जब तक चाहे कुछ करो, उन्नति नहीं हो सकती। आगे, एक वैष्णव सत्संग में बैठे थे। किसी ने पूछा, गले में एक कंठी और बांधना क्यों आवश्यकता है? उन्होंने उत्तर दिया कि बहुत जगह जिन कुत्तों के गले में पट्टा नहीं होता, उनकी लावारिस और जंगली समझकर पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। यह कंठी जंगली और लावारिस ना होने का चिन्ह है। श्री महात्मा मुस्कुराए और फरमाया कि बहुत सी जगह कुत्ता पालने वाले को टैक्स देना पड़ता है और उसके बदले में सरकार से चिन्ह यानी बिल्ला मिलता है। पहचान के लिए कुत्ते के गले में पट्टे में बिल्ला लटका होता है, देते हैं। बिल्ला ना हो तो कुत्ता पकड़ा जाता है।
इसलिए इस कंठी के साथ जब तक श्रद्धा रूपी बिल्ला ना हो तब तक नाम नहीं चल सकता। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि किसी मनुष्य को अपने पिता का ठीक पता नहीं होता तो माता बतलाती है। इसी तरह वेद की श्रुति सारे संसार की माता है। वही परमेश्वर परम पिता परमात्मा का पता बतलाती है और वही जतलाती है, उसके स्वरूप का वर्णन करती है और पूरा ज्ञान कराती है। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि जो मनुष्य मालिक और मौत को हर समय और हर स्थान सामने उपस्थित समझेगा उसका दीन दुनिया और लोक परलोक अर्थात प्रवृत्ति और निर्वृत्ति सब सुधर जाएगी। इससे पाप नहीं होगा। इनको हर समय ध्यान में रखना चाहिए। मौत की पदवी भी बड़ी माननीय है। इसी को काल भगवान कहते हैं। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि मनुष्य सच्चे साधु के पास हंसता हुआ जाएगा तो उदास होकर लौटेगा। जिसके पास उदास चित्त जाए और हंसता हुआ लौटे और उसको मस्खरा या ढोंगियां समझना, क्योंकि साधु तो मोह से रहित होते हैं। संसार को स्वप्न तत्व समझने और धन दौलत को स्वप्न की माया जानने का उपदेश करेगा। मस्खरे और भांड का यह प्रबंध होगा कि यह ढोंग रचे और मनुष्य उदास चित्त और वैराग्य धारण के लिए आया हो तो खुश होकर जाए। खाली हड्डियां नहीं चढ़ेंगी, खाली हंडिया नहीं चढ़ेगी। इस तरह से धन खाने, उड़ाने और जमा करने का नियम रहा है। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि स्त्री की लज्जा होना बहुत बड़ा गुण है। जिस तरह से बेआब का मोती निकम्मा होता है, इसी तरह निर्जला स्त्री बेकार समझी जाती है। कामी और तामसी मनुष्य ऐसी स्त्रियों को कुछ समय के लिए चाहते हैं, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद निर्जल व्यवहार उनके दिल से भी ऐसी स्त्रियों को उतार देता है। वेश्या भी बनावटी लज्जा दिखाकर पुरुषों को मोह लेती है। फिर गृहस्थ स्त्री में तो लज्जा की बड़ी भारी आवश्यकता है। धर्मात्मा और सात्विकी मनुष्य को निर्जल स्त्री को देखकर इतनी घृणा हो जाती है कि वह उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। और पर्दा और बेपर्दी और चीज है, लज्जा और चीज है। बहुत सी पर्दे से बाहर रहने वाली और मुंह खोलकर चलने वाली स्त्रियां भी लज्जा संपन्न होती हैं। लज्जा स्त्री स्त्रियों में भी नहीं बल्कि पुरुषों में भी होती है। लज्जा स्त्रियों में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी होती है। कई पुरुष बहुत निर्जल होते हैं। स्वभाव से सात्विक मनुष्य को लज्जा सुहाती है। राजसी चंचलता पसंद करते हैं। तामसी लोग बिल्कुल नंगपन और खुला व्यवहार चाहते हैं। जो आग राख के अंदर छुपी रहती है वे बहुत समय तक नहीं रहती। जो खुली रहती है वह शीघ्र बुझ जाती है। आगे, एक दिन एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि आपका बतलाया हुआ मार्ग कितना साधा और ठीक है। आप उपदेशक भेजकर स्थान स्थान पर इसको प्रचार कराइए और अखबारों में लेख भेजिए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना मंत्र, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने सभ्यता आदि बातों को सर्वश्रेष्ठ समझ लेना और नाराजगी से और दबा धमका कर
इन बातों को दूसरों पर चलाना भारी भूल ही नहीं बल्कि दंगा फिसाद, मुकदमाबाजी, युद्ध और महायुद्ध की संग्रामी सामग्री समझना चाहिए। विचार से पता चलेगा कि अपनी सभ्यता, अपना धर्म और अपनी बुद्धि दूसरों पर फैलाने वाले और बलपूर्वक बनवाने से कैसे महाअनर्थ पहले होते चले आए हैं और अब भी हैं, भविष्य में भी होंगे। किसी तरह किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं कि दूसरों के शरीर, मन और बुद्धि पर किसी तरह का दबाव डालकर, केवल उसके विकास का दबाव डालकर उसको किसी बात के मानने और करने पर विवश किया जाए। जो बुद्धि परमात्मा ने हमको दी है वही सबको दी है, केवल उसके विकास का अंतर है। जो कुसंग और सत्संग का फल होता है। सभ्यता की बात तो वह है कि जब कोई जिज्ञासा करे तब ही उस पर अपने विचारों को प्रकट करें और नहीं, और फिर जिज्ञासु को सोचने, विचारने और समझना, रास्ता आप स्थिर करने का समय दें। परमात्मा एक है, उस तक पहुंचने के मार्ग पृथक पृथक हैं। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे रास्ते से पहुंचने की चेष्टा करे और पहुंच जाए तो उसमें खुद की क्या बात है। किसी दूसरे व्यक्ति से बलपूर्वक किसी बात को मनवाना या मानने के लिए विवश करना सभ्य मनुष्य का धर्म नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।